हेलो। मैं हूं आपका दोस्त चेतन दास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका भाई। सबसे पहले नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम और सत श्री अकाल। हर शुक्रवार की तरह आज भी फेसबुक लाइव प्रोग्राम आवाज़े अक़लियत में आप सब दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हर शुक्रवार रात 8 बजे एक नए मौजू और नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहता हूं। आपके इस लाइव फेसबुक प्रोग्राम आवाज़े अक़लियत के मेहमान हमारे पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों के फ़नकार, नौजवान, हुनरमंद, तालीम याफ्ता और नामवर शख्सियात होते हैं। और आज के इस मौजू हम भी कामयाब हो सकते हैं कि मेहमान भी हमारी पाकिस्तान अक़लियत के दो तालीम याफ्ता नौजवान हैं। कामयाब होना भला किसको अच्छा नहीं लगता। हम बेशुमार लोगों को जानते हैं जो एक कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और हमारा अपना भी यकीनन यही ख्वाब होता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे शख्स को भी देखा है जिसे नाकामी पसंद हो? नहीं, हरगिज़ नहीं आपने देखा होगा और आप कभी भी ऐसे शख्स से नहीं मिले होंगे जो तरक्की करना नहीं चाहता। हर इंसान अपनी-अपनी सोच के मुताबिक कामयाबी की तलाश में लगा हुआ है। बहुत से लोग दिन-रात मेहनत भी करते हैं और फिर भी कामयाब नहीं हो पाते, लेकिन चंद लोग जो अपनी मेहनत और लगन से मेहनत करते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। कुछ लोग ये सोचकर भी मेहनत नहीं करते क्योंकि उन्हें हमेशा स्कूल, घर और दोस्तों से अपने बारे में सिर्फ़ यही सुनने को मिलता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम नालायक हो, तुम नखट्टू हो और तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन उनके तंज़ के बावजूद भी वो जो शख्स है वो कामयाब हो जाते हैं और एक कामयाब ज़िंदगी गुज़ारते हैं। और आज का ये हमारा प्रोग्राम भी इसी मौज़ू पे हमने तरतीब दिया है, हम भी कामयाब हो सकते हैं। असल में कामयाबी होती क्या है? हम कामयाबी कहते किसे हैं? और हम कामयाबी को किस नज़र से देखते हैं? कामयाबी की शक्ल व सूरत कैसी होती है? इसके असरात कैसे होते हैं? हमें कैसे पता चलता है कि हम एक कामयाब ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं या एक हम नाकाम हैं? इसी मौज़ू पे बातचीत करने के लिए आज हमारे मेहमान ख्वाजा फ़रीद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रहीम यार खान के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर अजमल दास जयपाल हैं। अजमल दास जी एमफिल इंग्लिश हैं, इंग्लिश ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और राइटर भी हैं। और हमारे दूसरे नौजवान मेहमान जो हैं वो चमन लाल हैं। चमन लाल बीएस ऑनर इन कंप्यूटर साइंस हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं। तो चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ जाने से पहले मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस लाइव स्ट्रीमिंग को जो है वो शेयर कर दें ताकि और हमारे जो बाकी दोस्त हैं वो भी इसको हमारे इस लाइव प्रोग्राम को देख सकें। और आप अपने जो सवालात हैं वो भी अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो मैं सब चलते हैं हम मेहमानों की तरफ। जी अजमल दास जी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम, आपका स्वागत है। नमस्ते सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ठीक है जी, भगवान की कृपा है, ठीक हैं। और जी चमनलाल जी, आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में। और नमस्ते सर अजमल दास साहब। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं जनाब? ठीक हैं, खैरियत से? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी सर, हमने ये आपको बखूबी वाकिफ़ हैं आप हमारी इस कोशिश से कि हम हर शुक्रवार को रात 8 बजे जो हैं वो लाइव आते हैं। आप जैसे तालीम याफ्ता लोग और आपके जैसे तजुर्बाकार लोगों को हम अपने मेहमान बनाते हैं। तो अजमल दास जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप कहाँ से हैं? अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन अपनी जो है आप वॉइस में दे दें तो अच्छा है। हाँ सर, मैं अजमल दास जयपाल रहीम यार खान पाकिस्तान से हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी ज़िंदगी का सफ़र मैंने जो है सरकारी स्कूल में पढ़ा अपने गांव के अंदर ही, और वहाँ से फिर चलते चलते जो है
सरकारी स्कूलों से पढ़ते पढ़ते गवर्नमेंट कॉलेज ख्वाजा कॉलेज में ही FSC की, और वहाँ पे डॉक्टर बनना चाहता था, डॉक्टर नहीं बन सके। फिर ज़िंदगी ने मुख्तलिफ रास्तों पे ज़िंदगी लेके गई, जैसे लंडे का काम भी किया, कोकोला फैक्ट्री में मजदूरी की, और चाइनीज़ के साथ भी काम किया। लेकिन ये है कि फिर किसी दोस्त ने हमें स्कूल में कहा कि यार आप पढ़ाएं, और इस तरह से करते 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 टीचिंग फील्ड में आ गए। और जब टीचिंग फील्ड में प्रॉपरली आए तो ये फील किया कि खुदा ने हमें टीचिंग के लिए ही बनाया है। फिर इसको प्रोफेशन के तौर पे लिया, प्रॉपरली लिया, इसमें मेहनत की, MA इंग्लिश भी प्राइवेट किया, फिर MPhil भी किया, डिप्लोमा TEFL भी किया, B.Ed भी किया, और भी कुछ कोर्सेज है वो सारे किए। और इस तरह से यानी करते करते फिर पहले 17 ग्रेड में आए 2012 में, 2012 से फिर होते होते फिर 2016 में 18वें ग्रेड की सीट्स आई, वहाँ पे अप्लाई किया, फिर वो हो गया। उस वक्त पंजाब में कुल 18 सीट्स थी, और मैं अप्लाई भी नहीं करा था। फिर किसी दोस्त ने कहा कि यार आप अप्लाई करें, अप्लाई किया, एफर्ट भी की, और फिर खुदा की दुआओं से वहाँ पे भी सिलेक्शन हो गई। तो इस वक्त सर मैं 18 ग्रेड में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे ख्वाजा फीस में काम कर रहा हूँ। जी चमन लाल, आप भी अपना जो इंट्रोडक्शन हमें दें। सर मेरा नाम चमन लाल है और मैं भी बेसिकली डिस्ट्रिक्ट रहीमियार खान से हूँ, और मैंने जो अपनी बुनियादी तालीम है वो वहीं से ही गवर्नमेंट स्कूल से हासिल की थी। चक नंबर 7 थी, मतलब वो शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर था। और जो मैट्रिकुलेशन है वो मैंने गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल कानपुर से की थी, और उसके बाद मैंने FSC भी उधर ही अल्पाइन डिग्री कॉलेज कानपुर से ही की। और बाद में मैंने BS ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस वो मैंने किया था इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर रहीमियार खान कैंपस से। और करंटली जो है मैं तकरीबन लास्ट 2015 से मैं लाहौर में आया था, और यहाँ पर 2016 के फेब में मैंने एक सेशन अटेंड किया था रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी राइट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो तब से एक माइंडसेट में कम्युनिटी डेवलपमेंट का शौक जागा। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया एज अ वॉलंटियरली 4 साल तक, और करंटली जो है मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है, और अभी मैं वहाँ पर एज अ प्रोजेक्ट ऑफिसर काम कर रहा हूँ। तो शुक्रिया चमन लाल। तो आते हैं अजमल दास जी की तरफ, और हमारा जो आज का मौजू है कि हम भी कामयाब हो सकते हैं। तो अजमल दास, आपकी नज़र में ये कामयाबी है क्या? तो अपने नाजरीन को ये बताएंगे कि जिस पे हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है, तो ये कामयाबी क्या है? सर मैं अपनी किताब का तारुफ भी कराना चाहूँगा कि मैंने ये किताब लिखी है शानदार कामयाबी का सफ़र। इसमें भी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ें बयान की गई है। कामयाबी हर इंसान के हवाले से मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग कहते हैं कि कौम की खिदमत करके मैं कामयाब हो जाऊंगा, और कुछ लोग कहते हैं कि जो है सुबह से शाम तक मैं मेहनत करूंगा, अगर दिहाड़ी कर लूँगा तो कामयाब हो जाऊंगा। लिहाजा कामयाबी जितने लोग हैं उतनी ही कामयाबी की डेफिनेशंस हैं। लेकिन मेरे नज़दीक जो कामयाबी की डेफिनेशन है वो ये है कि अगर आप एक गोल लेते हैं और उसको आप अचीव कर लेते हैं जिस पे इंसानियत का दर्द और इंसानियत की खिदमत भी शामिल हो, तो ये कामयाबी है। कभी कभार उस गोल को आप अचीव कर पाते हैं, कभी कभार अचीव नहीं भी कर पाते। गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आपके अंदर एक खालिस नीयत थी, आपने पूरी ईमानदारी के साथ जो खुदा ने आपको सलाहियतें दी, उन सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए अगर आपने वो काम किया तो इट मीन्स वो आपकी कामयाबी है, मंजिल मिले या ना मिले। तो नाजरीन, अजमल दास जी ने आपको इस कामयाबी का मकसद जो है तारुफ करवा दिया है। तो आप से गुजारिश है कि आप अपने कमेंट्स में भी सर अजमल दास जी से सवालात कर सकते हैं, चमन लाल जी से भी सवालात कर सकते हैं। तो मैं चमन लाल की तरफ आता हूँ। चमन लाल, आपकी नज़र में क्या हर इंसान कामयाब हो सकता है? जी तकरीबन ये जो है हमारे 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हर इंसान कामयाब हो सकता है, उसमें अगर डेडिकेशन है, उसमें कमिटमेंट है, और एक अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि यस मैं कर सकता हूँ। जब हम ये सोच लेते हैं ना कि यस मैं कर सकता हूँ, तो आई थिंक 50% कामयाबी हम अचीव कर लेते हैं। बाकी डिफरेंट जो सिर्कमस्टेंसेस आते हैं हमारे पास, जो हालात आते हैं, वो तो फेस करने पड़ते हैं, और उन हालात को अगर हम टैकल कर लेते हैं वक्त के साथ साथ, तो हम डेफिनेटली कामयाब हो जाते हैं।
थैंक यू अजमल, सॉरी चमन लाल जी, हमारे सीनियर उस्ताद हैं अजमल दास जी, उनकी तरफ आते हैं। अजमल दास जी, ये कामयाबी जो है इसकी इसको हासिल करने के लिए जो बुनियादी जो चीज़ें हैं, बुनियादी शराइत हैं, जो क्या करें जिससे हम ये कामयाबी का जो ट्रैक है इस पे हम तेज़ी से जो है चल सकते हैं? आपके अंदर एक सोच होनी चाहिए, यानी जितनी बड़ी सोच होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। अगर एक बंदा कोई दुकान लगाता है, या एक बंदा कहता है यार मैंने बीएससी या एमएससी करनी है और स्कूल में पढ़ाना है, तो वो यूनिवर्सिटी में कभी नहीं जाएगा। पहली बात यह है कि उसके अंदर वो ख्याल पैदा हो कि उसने यूनिवर्सिटी जाना है या यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनना है। अगर हम इमरान खान की एग्जांपल लें, तो इमरान खान ने जब 22-23 साल पहले उसने सोचा था कि मैंने वज़ीर आज़म बनना है, तब उसने ये नहीं सोचा था कि पहले मैं काउंसलर बनूंगा, फिर एमपीए बनूंगा, फिर एमएनए बनूंगा। यानी उसका एक बड़ा ख्वाब था कि मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना है, और उसने उस ड्रीम को लेकर चला। दरमियान में नाकामियाँ भी है, दरमियान में चैलेंजेस भी आए, दरमियान में डिफ़िकल्टीज़ भी आई। आपने देखा कि उसके लाइफ में कितनी डिफ़िकल्टीज़ आई, लेकिन उसने उन चीज़ों को फेस किया। इस तरह से अगर एक आप आम आदमी की मिसाल ले लें, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि जब मेरा ख्वाब था कि मैंने कॉलेज में पढ़ाना है, स्कूल में नहीं पढ़ाना, मेरा गोल था कि मैंने कॉलेज में पढ़ाना है, तब मुझे याद है कि मुझे 20 से 21 घंटे एफर्ट करना पड़ती थी, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में उस वक्त कोई प्रोफेसर नहीं था और कोई इतनी गाइडलाइंस भी नहीं थी। चैलेंजेस तब ज़्यादा थे, अब चैलेंजेस भी कम हैं। तो एक चीज़ है कि आपका गोल क्लियर हो, आपके माइंड में वो थॉट्स हो कि आप ये बन सकते हैं। और जैसे अभी चमन भाई ने कहा कि बिलीव हो अपने ऊपर। देखिए, दुनिया बिलीव बाद में करेगी। आपने एक प्रोग्राम शुरू किया है, आप वहाँ पे ओमान में एक वर्किंग कर रहे हैं, पहले आपको अपने ऊपर बिलीव होता है कि मैं ये काम कर लूँगा, फिर दुनिया आपके ऊपर बिलीव करती है। शुरू में देखिए, हिस्ट्री गवाह है, जैसे राइट ब्रदरान ने कहा जहाज़ उड़ाएंगे, सब ने कहा यार तुम बेवकूफ़ हो, जहाज़ कैसे उड़ सकता है, ये लोहा कैसे उड़ सकता है। लेकिन जब उन्होंने प्रूव कर दिया, जब उन्होंने जहाज़ को उड़ा दिया, फिर सबने माना। शुरू में बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, शुरू में बहुत सारे लोग आपके विजन को समझ नहीं रहे थे। लिहाजा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि जिसको हम इंग्लिश में ऑटो सजेशन कहते हैं, और उर्दू में हम कहेंगे कि खुद कलामी, अपने आप से जो हमारी कलाम हो रही होती है, अपने आप से जो हमारी गुफ्तगू हो रही होती है, कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार मैंने इंटरनेशनल लेवल ट्रेनर बनना है, तो मैं अपने दिल में सोचता हूँ कि अजमल दास तुम बन सकते हो, या मैं सोचता हूँ कि अजमल दास तुम नहीं बन सकते। यानी ये 2 पॉइंट्स हैं। अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है, अपने ऊपर यकीन है कि मैं ये कर लूँगा, फिर वो बिलीव आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में फैलना शुरू हो जाता है, और वो टाइम लेता है। कामयाबी के लिए हर चीज़ एक टाइम लेती है। जी जी, अजमल दास जी, हमारे एक दोस्त हैं रमेश कुमार आर्या जी हैं, वो सवाल कर रहे हैं आपसे, जी क्या जी। पैसा कमाने को कामयाबी कहा जाता है या इसके अलावा भी कुछ कामयाबी है? सर, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि कामयाबी की डेफिनेशन हर एक के लिए अलग अलग है। अगर कोई बंदा कहता है कि यार मैंने बिजनेस करना है, अगर कोई बंदा कहता है मैंने अपने इस बिज़नेस को रन करना है, अगर वो प्रॉपर्ली रन कर रहा है तो वो कामयाब है। लेकिन देखिए, अगर माइंड में सिर्फ पैसा होगा तो उसे पैसा मिल जाएगा, लेकिन उससे वो मुतमईन नहीं होगा। देखिए, अगर आप कोई भी काम करते हैं, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मुझे तनख्वाह मिलती है, मैं एकेडमी चलाता हूँ, बाकी लैंग्वेज सेंटर चलाता हूँ, ट्रेनिंग चलाता हूँ, लेकिन अगर मैं ये काम सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूँ, तो उससे मुझे अपने इनर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, इनर पीस नहीं मिलेगा। ठीक है, पैसा वो कहते हैं बाई प्रोडक्ट है किसी भी चीज़ का। पैसा किसी भी, देखें आपने एक प्रोग्राम शुरू किया, हो सकता है 2 सालों के बाद आप इंटरनेशनल लेवल पे प्रोग्राम कर रहे हो और आपको एक प्रोग्राम के 20 करोड़ भी मिल रहे हो, लेकिन अभी जो आपने प्रोग्राम किया, आपने अपने इंटरेस्ट के लिए किया, आपने अपने शौक के लिए, आपने अपने पैशन के लिए किया। वो कहते हैं जब पैशन ही प्रोफेशन बन जाता है तो आप इंजॉय भी करते हैं लाइफ को, मज़ा भी आता है और साथ साथ पैसा भी कमाते हैं। अगर ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है तो मेरे ख्याल में ये कामयाबी नहीं है। वो कामयाब, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है फिर भी उन्हें सुकून नहीं है। इट मीन्स सिर्फ पैसा कमाना कामयाबी नहीं है, लेकिन अगर आप साथ काम भी कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि पैसे से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, पैसे से आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं, पैसे से आप फलाही काम कर सकते हैं, पैसे से यानी जैसे कोरोना एक इस वक्त कहत चल रहा है हमारी पूरी दुनिया के अंदर, इसमें आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं। तो पैसा यानी बुनियादी तौर पे अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर माइंड में सिर्फ पैसा है तो ये मेरे ख्याल में इतनी बड़ी कामयाबी नहीं होगी।
जी, तो आपके नाज़रीन रमेश कुमार, आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। तो मैं दूसरे नाज़रीन से भी यही गुज़ारिश करूँगा कि आप कमेंट्स बॉक्स में जाएँ और अपने सवालात टाइप करें। आपके अगर मन में कोई ऐसा सवाल है तो वो ज़रूर हमसे शेयर करें। हम अजमल दास जी से और चमन लाल से जो है ना आपके जवाब के लिए क्वेश्चन करेंगे। तो चमन लाल, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि हम जिस एरिया में रहते हैं, जनूबी पंजाब है, और एक जो हम लोग हैं मिनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, और हमारा ज़्यादातर तबका जो है वो गरीब सोसाइटी है हमारी। मजदूर तबका लोग हैं। उनके लिए जो है तालीम हासिल करना, तरक्की जो है वो करना एक बहुत मुश्किल सफ़र है। तो क्या हम सिर्फ तालीम को ही तरक्की कहेंगे, या ज़िंदगी के किसी मैदान में भी हमने जो है अपने आप को मनवा लिया, अपना लोहा मनवा लिया, तो उसे हम कामयाबी कहते हैं? बैकवर्ड एरियाज ताल्लुक रखते हैं तो वहाँ पर जो हमारे लोग हैं वो डिफरेंट बिजनेसेस कर रहे होते हैं। और अगर आप आज से 10 साल पहले देखें तो 10 साल पहले हमारे बहुत ही कम लोग एजुकेशन सेक्टर में थे। जैसे मत सर अजमल दास हो गए या फिर हमारे कस्तूरा जी शाद हो गए, वो एजुकेशन की तरफ आए और उन्होंने एक हमें वे दिया, रास्ता दिया लोगों को इस साइड पे आने का। लेकिन अगर उससे अलावा देखें तो हमारी कम्युनिटी के बहुत से लोग जो हैं वो जिम्मेदारी करते थे, मतलब खेती बाड़ी करते थे, और कई जो हैं जिम्मेदार भी हैं, और कईयों ने जो है अपने बिजनेस सेटअप किए हुए हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट रहियार खान सिटी में जाएं तो वहाँ पर कईयों ने अपनी शॉप्स ओपन की हुई हैं और वो अच्छी तरह शॉप्स को लेके चल रहे हैं। मतलब उनका जो टास्क है डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, वो अपनी फैमिली को एक रिलैक्स्ड माइंडसेट के साथ लेके चलना है, और उसके लिए जो है उनके बिजनेस का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एजुकेशन में नहीं आए, कई लोगों ने वहाँ पर कपड़े की दुकानें लगाई हुई हैं, कईयों की किराने की दुकानें हैं, लेकिन वो कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर चल रहे हैं। और वहीं पे अगर आप देखें कि एजुकेशन वाली साइड पे अगर हम आए तो एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है और बिजनेस में वो अपनी जो गोल्स उसने सेट किए हुए हैं अगर उसने अचीव कर लिए हैं, और वो उसके साथ साथ एक अपने माइंडसेट को भी रिलैक्स करके और अपनी फैमिली के माइंडसेट को भी रिलैक्स करके चल रहा है, तो आई थिंक वो भी कामयाबी है। जी, थैंक यू चमन। मैं अजमल दास जी की तरफ आता हूँ। अजमल दास जी, हमारी जो मिनॉरिटी है उसमें टैलेंट की कमी नहीं है, जी बिल्कुल। और अपने अंदर की सलाहियतें जो हैं उनमें बहुत हैं। तो हम अपने टैलेंट को कैसे जो है आगे ला सकते हैं? ये आप तजुर्बाकार हैं, इस बारे में बताएं। सर मैं आपके एक गोशगुजार करूं कि दुनिया में वो कहते हैं एक लाइन है, नो वन इज डल इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी आदमी निकम्मा नहीं है। वो कहते हैं ना कि नहीं है निकम्मा कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। इस कायनात में खुदा ने, ईश्वर ने हर एक इंसान को सलाहियतें दे के भेजा है। ये समझना है कि उसे कौन सी सलाहियत दी है। जैसे मुझे अपने उस्ताद मोहतरम कहते थे कि आपने डीसी बनना है। अच्छा, मैंने किताबें भी मंगवाई और सारी एफर्ट की, सारा कुछ किया, 1 माह तक मेहनत की, तैयारी की। उसके बाद मैंने किताबें साइड पे डाल दी। मैंने कहा यार मैं जो है ना टीचर हूँ, टीचर ही रहना चाहता हूँ और टीचर रहकर ही मरना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर क्वालिटी जो है टीचिंग वाली है। मेरे अंदर मैनेजमेंट वाली क्वालिटी नहीं है। मैं डीसी नहीं बन सकता, डीपीओ नहीं बन सकता। इस तरह से सर देखना ये होता है कि हर बंदा अपनी सलाहियतों को जाने कि उसके अंदर कौन सी सलाहियत है। एक कॉन्सेप्ट है मल्टीपल इंटेलिजेंस का। इसके ऊपर मैंने आर्टिकल भी लिखा था, ब्लॉग में भी शेयर कर दूंगा। जिसका टॉपिक है नो वन इज डल इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी निकम्मा नहीं है। 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है, जिसमें कुछ लोग मैनेजमेंट में टॉप पे चले जाते हैं, कुछ लोग जो है बोलने में टॉप पे चले जाते हैं, कुछ लोग खामोशी में रह के काम करते हैं। जो खामोशी में रह के काम करेंगे वो अच्छे राइटर्स बन सकते हैं, या किसी चीज़ को एनालाइज करने वाले बन सकते हैं। यानी कि हर बंदा कामयाब हो सकता है। 9 तरह की सलाहियतें हैं, ये साइंस ने प्रूव कर दिया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो म्यूज़िक में इंटरेस्टेड होंगे लेकिन किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। म्यूज़िक वाला अगर म्यूज़िक में चला जाएगा तो पूरी दुनिया में नाम कमा लेगा, वो कोई बड़े लेवल पे चला जाएगा, वो आबिदा परवीन बन जाएगा, वो नुसरत फ़तेह अली खान बन जाएगा। अगर कोई प्लेयर है, जैसे मैं देखता हूँ कि मेरा बड़ा बेटा प्रीतम दास जो है वो थिंकर है, वो सोचता है, वो चीज़ें लिख लेता है।
लेकिन जो छोटा बेटा कन्हैया दास है वो एक जगह पे बैठ नहीं सकता, जंप लगा रहा है, उठ रहा है, आ रहा है, जा रहा है। अच्छा, मैंने एक्सपर्ट से जब बात की तो वो कहता है यार ये प्लेयर बन सकता है, क्या यानी फुटबॉल में आप इसे ले जाएं, क्रिकेट में ले जाएं, बैडमिंटन में ले जाएं, स्पोर्ट्स में अच्छा जा सकता है। तो हर बंदे की सलाहियत होती है, हर बंदा बेहतरीन कर सकता है। लेकिन अफसोस ये कि हमारे यहाँ पे फ़िलहाल कोई इतना सेटअप नहीं है कि वो शुरू से जज करे और बच्चों को गाइड करे कि यार तुम इस फील्ड में जा रहे हो। और सर एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम से, बल्कि हमारे इस प्रोग्राम से, कि एक बच्चा जो है, हमारे बच्चों को, सब बच्चों को एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है स्कूल में, यानी मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या एक ही तरह के सब्जेक्ट सबको पढ़ाई जाती है। फिनलैंड जो दुनिया में टॉप पे है इस वक्त। अच्छा सर, वहाँ पे ना छठी सातवीं से ही अलग हो जाता है। वो कहते हैं कि भाई अब छठी सातवीं के बाद इस बच्चे ने ये फील्ड में जाना है, इस बच्चे ने इस फील्ड में जाना है, इसने इस फील्ड में जाना है, इसने कैमरा की फील्ड में जाना है, इसने रिकॉर्डिंग की फील्ड में जाना है, इसने टीचिंग की फील्ड में जाना है। तो इसमें हर बच्चा ही काम हो जाता है। इस वक्त अमेरिका भी चाहता है कि यार मैं फिनलैंड के मॉडल को सही तरह से कॉपी करूँ, कि यार वो किस तरह से इस मॉडल को लॉन्च करें। तकरीबन 1 करोड़ की आबादी है, छोटा सा मुल्क है, लेकिन पिछले 15-20 सालों से पूरी दुनिया के जो बड़े टेस्ट होते हैं उसमें टॉप पे है। रीज़न क्या है कि उन्होंने शुरू से ही हर बच्चे को अलग अलग कर दिया है, हर बच्चे की स्किल्स को ढूंढा है और उसको लागू किया है। तो अगर इसको हम कंक्लूड करें तो ये है कि हर बच्चा बासलाहियत है। जस्ट देखना ये है, इसमें 2 लोग बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, एक टीचर्स और दूसरे पेरेंट्स, वालिदैन और असातिज़ा किराम। असातिज़ा किराम को भी अंडरस्टैंड करना होगा कि यार बड़े लेवल पे ये गेम कैसे चल रही है, और वालिदैन को भी समझना होगा कि यार मेरा बच्चा निकम्मा नहीं है, मेरा बच्चा भी काबिल, लेकिन यह है कि इसके अंदर काबिलियत दूसरी तरह की है। इसको रियाजी अच्छी नहीं आती लेकिन इसको उर्दू अच्छी आती है। अच्छा, मेरे बेटे को उर्दू अच्छी नहीं आती लेकिन अंग्रेजी अच्छी आती है। यानी उस फील्ड को देखना और उसमें आगे निकलना। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर अजमल दास जी, आपने बहुत प्यारी बात की। और जो कामयाबी है उसकी जो रुकावटें हैं, अपने जो कामयाबी के दुश्मन कह लें, कामयाबी की रुकावटें कह लें, वो हमारे जो बीच में आती हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएंगे। हाँ जी सर, सबसे जो बड़ा दुश्मन है इंसान वो अपना खुद ही है। जैसे कि मुक़द्दस किताबों में कहा हुआ है कि इंसान अपना बदतरीन दुश्मन है और इंसान अपना बेहतरीन दोस्त है। बदतरीन दुश्मन इसलिए है कि वो जब अपने लिए काम नहीं करता। एक बंदा जब सुबह होती है, पूरी दुनिया काम पे जा रही होती है, एक बंदा खुद सोया होता है, तो इट मीन्स कि वो अपना ही दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन इंसान खुद है। वो कहते हैं ना कि ना हम सफ़र ना हम नशी से निकलेगा, ना हम सफ़र ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो ये है कि इंसान जो है ना, खुद पहले तो उसे जज करना है, उसे अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेनी है, जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अपनी ज़िम्मेदारी खुद लूँ। चले 5, 10, 15 साल तो मैं अपने वालिदैन के हाथों में रहा, उसके बाद इंसान आज़ाद हो जाता है। बहुत से फ़ैसले वो खुद कर रहा होता है। तो अगर 50 साल की उम्र में भी बंदा कहे यार मेरे वालिदैन ने ये किया, या मेरा गाँव था, या मेरा इलाका ऐसा था जिसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हो पाया, तो मैं ये उसकी अपनी है, उसे अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। सर, जो लोग अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेते हैं वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। जो कहते हैं यार चेतन भाई अगर मुझसे अच्छा करता तो मैं कामयाब हो जाता, अगर वो भाई मुझसे अच्छा करते तो मैं कामयाब हो जाता। यानी अपनी कामयाबी या नाकामी दूसरों के ऊपर डालते हैं। चले कामयाबी का सेहरा तो हमें दूसरों को देना चाहिए कि यार इन लोगों ने मेरे साथ काम किया जिसकी वजह से मैं कामयाब हुआ। लेकिन अगर नाकाम होते हैं तो मेरे ख्याल में हमें ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। हमें अपनी खामियों को देखना चाहिए कि मेरी खामी क्या है। इंसान अपनी खामियों को देखेगा तभी इम्प्रूव करेगा ना। अगर मैं कहता हूँ यार मेरी नाकामी के अंदर चेतन भाई का हाथ है, तो मैं अपने गिरेबान को नहीं झांकूंगा। जब मैं अपने गिरेबान को नहीं झांकूंगा तो मैं उसके ऊपर काम नहीं करूँगा। जब काम नहीं करूँगा तो इट मीन्स जो है मैं उसकी एहतियाती तदाबीर के ऊपर नहीं जाऊँगा, उसके इलाज के ऊपर नहीं जाऊँगा, उसके ट्रीटमेंट के ऊपर नहीं जाऊँगा, उसके प्रिकॉशंस के ऊपर नहीं जाऊँगा, और जिसकी वजह से मैं नाकाम हो जाऊँगा। तो पहला जो मेन पॉइंट है नाकामी का, वो ये है कि इंसान अपनी ज़िम्मेदारी खुद नहीं लेता। तो सर दूसरा जो मेन पॉइंट है, जो मैं समझता हूँ कि कामयाबी के दुश्मन है, वो अगर मगर है। हम कहते हैं ना यार ये हम प्रोग्राम कर सकते थे अगर ये होता, ठीक है ना, अगर मेरा लैपटॉप कनेक्ट हो जाता। अब लैपटॉप कनेक्ट नहीं हुआ तो अब मैं प्रोग्राम ना करूँ। चले जो चीज़ कनेक्ट हो गई हम उससे प्रोग्राम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल। यानी कि ज़िंदगी में अगर मगर के चक्करों में इंसान इतना पड़ जाता है
कि वो स्टेप नहीं लेता। अगर मेरे भाई ऐसा होते तो मैं ऐसा कर लेता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अगर मेरे दोस्त मुझे सपोर्ट करते तो मैं ऐसा कर लेता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अगर मगर यानी ये भी जो है। और सर तीसरा जो दुश्मन है कामयाबी का, एक बंदे के अंदर सलाहियत ये होती है कि वो वजीर आजम बन जाए किसी मुल्क का, लेकिन वो MNA बन के चुप करके बैठ जाता है। इंसान की कामयाबी के दुश्मनों में एक यही दुश्मन है कि यार इंसान बड़ी कामयाबी हासिल करता है, लेकिन वो बड़ी कामयाबी की तरफ क्यों नहीं जाता। वो कहता चले यार मिल गया, VC इक्तफा कर लेते हैं। मैंने सर इसके ऊपर 5-6 साल पूरी डीप स्टडी की है। पूरे पाकिस्तान में इधर उधर गया हूँ, लोगों से मिला हूँ। एक बंदा स्कूल में जिसकी जॉब हो गई वो वहीं पे वो छोड़ता नहीं, वो मैं इसे छोड़ूंगा तो अगला मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपने समंदर के दूसरे किनारे जाना है तो आपको एक किनारे को छोड़ना होगा। जब आप एक किनारे को छोड़ेंगे नहीं तो दूसरा मिलेगा नहीं। तो ये एक अल्लाह ताला ने किसी को सलाहियत दी है जाने की, बेस्ट करने की, बेहतरीन करने की। वो अच्छा करते हैं और छोड़ देते हैं। यानी अगर एक बंदा किसी कंपनी का मैनेजर बन सकता है तो वो कैशियर बन के ही पूरी जिंदगी गुजार देता है, क्योंकि वो रिस्क लिया। हालांकि इसका अगर आप समझदारी से रिस्क ले तो वो रिस्क नहीं होता, वो एक्शन ले रहा होता है। मैं समझता हूँ कि इंसान की कामयाबी के दुश्मनों में ये भी दुश्मन है कि इंसान बेहतरीन तक जा सकता है, लेकिन वो बेहतरीन तक नहीं जाता और वो जो गुजारे वाली जिंदगी गुजारा होता है टॉप की तरफ नहीं जाता। तो समझता हूँ कि ये इंसान की एक सर और जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा इंसान की कामयाबी को रोक वो है आज नहीं कल। जैसे कबीर साहब ने भी कहा है, काल करे वो आज करे वो अब, अंत काल पछताएगा फिर करेगा कब। तो ये हम कहते हैं यार हम कल करेंगे, हम कल करेंगे। अगर ने कहा ये प्रोग्राम हम शुरू करेंगे अगले हफ्ते शुरू करेंगे, फिर अगले हफ्ते शुरू करेंगे। और वो कल आती नहीं। वो कहता कल नाम है काल का, वो कल कभी आती नहीं है। तो कामयाब लोग जो हैं सर वो एक्शन लेते हैं, दे बिलीव इन टेकिंग एक्शंस, दे डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। मैंने 2 दिन पहले एक ब्लॉग लिखा है, उसका भी यही थीम था कि यार आपने ना प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी, डिले नहीं करना, एक्शन लेना है। छोटा एक्शन भी ले, आज ले ले, यानी कल पे ना छोड़े। कल नाम है काल का सर। जी सर मोस्ट वेलकम। जी जी, थैंक यू सर। एक सवाल आया है कि लगता है हमें अपनी ज़बान में प्रोग्राम करना चाहिए, जी सिर्फ मशवरा। हमारे दोस्त हैं भगवान दास जी, तो इस बारे में आप चमन लाल हैं, आप हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? अजीब सा सवाल है। सर मैं तो समझता हूँ कि चलें कुछ प्रोग्राम्स हमारे कुछ प्रोग्राम हमारे मारवाड़ी में भी हो सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि जब आप पाकिस्तान आएंगे तो हम एक लाइव सेशन भी करेंगे, यानी मारवाड़ी में ना मोटिवेशनल सेशन या ट्रेनिंग सेशन भी करेंगे। तो अपनी ज़बान भी हमें यूज़ करनी चाहिए, लेकिन ज़बान एक जरिया है किसी चीज़ को, किसी भी पैगाम को पहुँचाने का, किसी मैसेज को पहुँचाने का। अगर यानी कि मारवाड़ी में हमारे लिसनर्स ज़्यादा हैं तो हम मारवाड़ी में कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे लिसनर्स जो है उर्दू स्पीकर्स भी है। जैसे अब आज मैं सर गया था MTB कॉलेज के एक प्रिंसिपल मिले। अच्छा, उन्होंने कहा कि यार आज आपका ना कोई लाइव सेशन 8 बजे है। हाँ, मैंने कहा यार चेतन भाई लाइव सेशन करेंगे और हम वहाँ पे होस्ट हैं। वो चेतन शहजाद आतिफ साहब, वो आपको भी जानते थे सर। तो आप वो भी यकीनन ये प्रोग्राम अभी सुन रहे होंगे। तो यानी हमारे तमाम कम्युनिटी सुन रही है, तो मेरे ख्याल में उर्दू में भी ठीक है, लेकिन हम कोई सेशन अपनी जुबान में भी कर सकते हैं। जी चमनलाल भाई। जी चमनलाल भाई, आप भी जो हैं अजमल दास जी से सवालात कर सकते हैं। नाजरीन के कमेंट्स भी मैं देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कमेंट्स जो है नाजरीन के हैं। तो मैं आपसे आपकी तरफ आता हूँ कि हमारा प्रोग्राम, क्योंकि हम भी कामयाब हो सकते हैं, तो हम ज़बान की तरफ बाद में इस मौजू पे बात करेंगे। हमारा जो असल टॉपिक आज का है वो है कि हम भी कामयाब हो सकते हैं। हमारी इस कामयाबी में मुस्बत जो हमारी सोच है और जो हमारी नेगेटिव सोच है, उसका जो क्या किरदार होता है, कि इस पे जो है आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? सर मुस्बत सोच या मनफी सोच, मैं समझता हूँ कि यही चीज़ है इंसान को कामयाबी या नाकामी की तरफ लेकर जाती है। जी चमनलाल भाई आप बात करें। सर जो कामयाबी के आई थिंक 2 से 3 चमनलाल भाई आप बात करेंगे, मैं बात करूँ? सर जो जी सर
कामयाबी के जो 3 एलिमेंट्स हैं उसमें बिहेवियर आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है, और एक आपका आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। तो एक तो बिहेवियर, मतलब हम पहले से ही एक सोच बना लें कि हमने एक गोल सेट किया हुआ है, हमने उस गोल तक पहुंचना है, और उसके लिए एटीट्यूड जो है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। अगर एक बार भी हम नेगेटिव सोच लेके आ जाते हैं ना कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, तो वो नेगेटिव थॉट जो है कभी भी हमारे दिमाग से नहीं निकलेगी, और वो हमें पिंच करती रहेगी कि नहीं, मैं जो स्ट्रगल कर रहा हूँ वो एंड पे आएगा जाएगी। और जब ये सोच हमारे दिमाग में रहेगी तो आई थिंक कि मैं मतलब अपने दिल से कभी भी स्ट्रगल नहीं कर पाऊंगा अपने एम या अपने गोल को तक पहुंचने के लिए। और उसके लिए एक टेक्निक जो है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप जो गोल अचीव करना चाह रहे हैं, आपने उसके लिए रास्ता कौन सा चुना हुआ है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर आप कोई रास्ता चुनना चाहेंगे तो उसमें आप कभी शॉर्टकट का नहीं सोचेंगे, आप उसके लिए एक स्ट्रगल और अपनी मेहनत और खुद के बिलीफ के साथ चलेंगे। लेकिन जैसे ही आपके पास नेगेटिव थॉट आ जाएगी कि आप इस सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते या नहीं कर सकते, तो उसमें आपके दिमाग में एक ये चीज भी आएगी कि किसी ना किसी तरीके से मैं अपने इस गोल तक पहुंचूं, और उसके लिए आप कोई शॉर्टकट्स और किसी और रास्ते पे भी जा सकते हैं। तो आई थिंक पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज्यादा मैटर करता है। थैंक यू चमन जी। अजमल दास जी, मैं आपकी तरफ एक और सवाल लेकर आऊंगा कि बहुत से इंसान मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन नाकामियां उनका पीछा नहीं छोड़ती, इसकी क्या वजह है? मैं 92 से घर से बाहर निकला हूं काम के लिए, भागम भाग है, अभी तक मैं जो किसी मंजिल पे जो है ना नहीं पहुंच पाया। इस पे आप क्या कहेंगे? आपकी आवाज जिंदगी जो है ना अगेन सर, सर, जिंदगी अगेन सफर का नाम है। आपकी आवाज डिस्कनेक्ट थी जी। सर, अब आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आ रही है। हाँ सर, देखिए, नाकामी, इसमें एक वर्ड है ऑर्गेनाइज प्लानिंग, कि आप एक गोल हासिल करना चाहते हैं। गोल सेटिंग के ऊपर सर पूरी ट्रेनिंग होती है कि यानी गोल है, उस गोल को अचीव करना है। जैसे मैंने लेक्चरर बनना था, प्रोफेसर बनना था, अच्छा उस गोल में ज़रूरत किस चीज़ की है ये भी हमें समझना है कि उस गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कमरे के अंदर कमरा है, कमरे में बंद है, हम दीवार पे अगर जोर लगाते रहेंगे, क्या दीवार टूट जाएगी? नहीं टूटेगी ना सर। लेकिन अगर हम थोड़ी सी मेहनत करके देख लें कि दरवाज़ा किधर है भाई, हम दरवाजे को इधर धक्का दे रहे हैं, हालांकि दरवाज़ा खोलना इधर है, दरवाज़ा एक रूफ में खुलना है, हम दूसरी रूफ में धक्का दे रहे हैं, तो हम जितनी भी एफर्ट लगा ले, जितनी भी तवानाई लगा ले, तो उसका कोई मकसद यानी उसमें हमें एनर्जी, हमें उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। यहाँ पे सर एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि कभी कभार हम मंजिल से दूर जा रहे होते हैं, मेहनत तो कर रहे होते हैं लेकिन हम मंजिल से दूर जा रहे होते हैं। एक दो दोस्त थे, वो शिकार की गर्ज से गए जंगल में, और वहाँ पे जाके उन्होंने हिरन मारा। हिरन को मारा तो उन्होंने ना उसकी पूंछ को पकड़ा और पूंछ से घसीटने लगे। बड़ी मुश्किल से घसीटते जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला, बुजुर्ग मिले। उस बुजुर्ग ने कहा, यार तुम बड़ी मेहनत लगा के इस हिरन को खींच रहे हो, अगर तुम थोड़ी सी इस अपनी डायरेक्शन चेंज कर लो, थोड़ा सा अपना रुख चेंज कर लो, और इसके ये जो सींग है, सींगों से पकड़ लो, तो तुम इसे आसानी से खींच लोगे। तो उन्होंने, दोस्तों ने ऐसा ही किया, और उन्होंने जो है सींगों से पकड़ा और घसीटने लगे। जब घसीटने लगे आधे घंटे घंटे के बाद उन्होंने देखा कि यार हम घसीट तो रहे हैं बड़ी आसानी से, लेकिन हम अपनी मंजिल से दूर जा रहे हैं। कभी कभार इंसान आसानी की तलाश में मंजिल से दूर हो जाए। जैसे जब उन्होंने, तो वो अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे लेकिन स्पीड बहुत कम थी, पकड़ा, थोड़ा सा फील कर लेते, सर थोड़ा ही आपकी आसान होता, आवाज लेकिन थोड़ा उन्होंने उसका कट रही है, आपकी आवाज। जी कंटिन्यू करें, जिसकी कंटिन्यू वजह करें। से वो अपने गोल तक नहीं पहुंच पाए। तो मेरे दोस्त, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कामयाब नहीं हो पाते। रीजन इसकी क्या होती है? रीजन उसकी यही होती है कि वो एफर्ट तो कर रहे हैं, वो एफर्ट तो कर रहे हैं
लेकिन वो एक सही डायरेक्शन में, सही रूप में एफर्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं होते। सर मैं कहना चाहता हूँ कि हमने सेट किया गोल की जो चीज़ें रिक्वायर, अगर हम रहमियार खान में है और हमने जाना कराची है और हम जा रहे हैं लाहौर, तो हम जितना भी भागते जाएं, जितनी भी मेहनत करें, लेकिन अब अपने तरफ, हम अपनी मंजिल की तरफ नहीं। पहले तो बड़ी समझदारी से ये डिसाइड करना होता है कि हम किधर जा रहे हैं, हमारी मंजिल क्या है। जब हमें अपनी मंजिल का तयन हो जाए कि हमारी मंजिल ये है, फिर हम यानी एफर्ट शुरू करेंगे, एफर्ट पुट करेंगे, तो हम कामयाबी की तरफ जाएंगे। और कभी कभार सर इसमें दो तरह का होता है। आपका जो इंटरनेट कभार क्वालिटी है मेरे ख्याल में थोड़ा डिस्टर्ब इंसान है, जो काम कर रहा और होता है आपकी जो उसमें आवाज उसकी एक्सपर्टीज भी नहीं होती। एक्सपर्ट जी चमनलाल, अजमल दास जी का इंटरनेट थोड़ा सा वीक है मेरे ख्याल में, और उनकी आवाज भी कट रही है। तो हाँ, आप जो है इसको कंटिन्यू रखें, इस सवाल के जी जवाब को। सर, जो मतलब जिस तरह सर ने भी एक्सप्लेन किया कि एक हमारी डायरेक्शन जो है ना वो सही होनी चाहिए। कोशिश तो हम बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैं हूँ अभी, मैं सोशल एक्टिविस्ट या ह्यूमन राइट डिफेंडर हूँ, अभी मेरी जो फील्ड है मैंने कंप्लीट शफल कर लिया है इस साइड पे, कम्युनिटी सेक्टर में। लेकिन अब अगर मैं कहूँ कि नहीं, मैं अपनी सारी स्ट्रगल्स जो है किसी और फील्ड में जाने के लिए लगाऊं, तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अब सर आवाज आ उसी रही है? तरह अगर हमने सर ने जिस तरह एक्सप्लेन किया है कि हमने अगर रहीमयार खान जाना है, मैंने लाहौर से रहीमयार खान जाना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी डायरेक्शन में जाना है। अगर मैं चलता जाऊं लेकिन मुझे एंड पे पता चले कि मैं रहीमयार खान नहीं, मैं इस्लामाबाद वाली साइड पे मूव कर रहा हूँ, मतलब एक डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए। और एक हमारा एम जो है, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, हम किस तरह कामयाब हो सकते हैं। कामयाबी के लिए हमें कौन से रास्ते पे चलना चाहिए, कौन सी समत में जाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अजमल दास जी, सॉरी, आपका जो राब्ता हमसे नहीं हो पा रहा, इसलिए जो आप लाइव नहीं आ रहे, आप ऐसा करें कि एक बार डिस्कनेक्ट होकर दोबारा आएँ, तो मैं नाजरीन के जो हमारे कमेंट्स हैं उनको भी देख लूं, और तमाम दोस्तों से। चमनलाल, ये आप कमेंट्स पढ़ें। और इन्होंने, और दूसरे हमारे गोविंद अनमोल जी हैं, बहुत अच्छा। चेतन दास, अजमल दास सर, चमन भाई, आप सबका शुक्रिया, आपने फेसबुक पे हमको टाइम दिया। तो जी भाई, ये टाइम तो ऐसा शुक्रिया में इसकी कोई बात नहीं है। हमारा एक जो है मिशन है, हम अपनी जो कम्युनिटी है पाकिस्तान में बसने वाली, हमारी जो अक़लियती कम्युनिटी है, उसके लिए हम इन्हें ये एक अवेयरनेस का जो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। वक्तन फ़वक्तन हम इस प्रोग्राम में अपने तालीम याफ्ता नौजवानों को, हुनरमंद, फ़नकार और जितने भी हमारे एक्सपर्ट लोग हैं, वो धीरे धीरे हम इस प्रोग्राम में जो है वो शामिल करेंगे। आप दोस्तों के लिए, हमारे अपने लिए, इन दोस्तों से हमें भी बहुत कुछ सीखने का जो एक मौका मिल रहा है। और हमारा प्रोग्राम आज जो है, इसका जो उन्वान हम भी कामयाब हो सकते हैं, इसी हवाले से हम आगे चलते हैं कि चमनलाल जी, इंसानी फितरत है कि हर बंदा अपने आप को कामयाब देखना चाहता है। तो किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि यार मैं कामयाब ना हूं। तो हर बंदे की ये जो फितरत है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये एक्चुअली जो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, एक जो बंदा चाहता है कि हर बंदे की ख्वाहिश है कि उसे रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाए सोसाइटी में। उसकी फैमिली हो गए, उसके दोस्त हो गए, उसके रिश्तेदार हो गए, उसके कोलीग्स हो गए, सारे के सारे एक उसे इज्जत की निगाह से देखें। और वो तभी मुमकिन होता है जब हम कामयाब हो सकते हैं। मतलब मेरी अपनी ही एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैं 4 साल पहले यहाँ पे लाहौर में आया था और मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एज अ वॉलेंटियरली काम कर रहा था, तो मुझे अभी भी याद है कि 4 साल मैंने वॉलेंटियरली काम किया, तो मेरे अपने ही रिलेटिव्स में भी कुछ लोग मुझे बुरा कहते थे कि मतलब ये किस डायरेक्शन में जा चुका है। और अभी जब मैं मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने ज्वाइन की और कम्युनिटी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे माइनॉरिटी से रिलेटेड होते हैं, तो अब जो है जो लोग पहले बुरा कहते थे, अब वो कहते हैं कि नहीं, अब आप जो है सही ट्रैक पे थे। तो ये है कि हमें कम्युनिटी में अपनी रिस्पेक्ट बनाने के लिए, सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए कामयाब होना बहुत जरूरी होता है।
तो जी थैंक यू चमन। नाज़रीन, आपके कमेंट्स शॉर्ट लिखें जो मैं पढ़ भी सकूं और उसको जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर सकूं। तो कृपया आपके जो कमेंट्स हैं वो बिल्कुल शॉर्ट लिखें और छोटा सा सवाल लिखें ताकि जो है हम पढ़ने में भी आसानी हो। और अजमल दास जी, आपका जो माइक है वो हम नहीं सुन पा रहे, तो आप इसके लिए कुछ करें। तो जी चमन लाल जी, हम सर यहाँ पर एक कमेंट आया हुआ है, मैं उसका जवाब देना चाह रहा था। जी जी एक भाई ने लिखा हुआ था कि गोल से पहले हमें समत का तयन करना बहुत ज़रूरी होता है। जी जी तो गोल ये है कि अब हम जैसे हमारे मतलब पेरेंट्स जो है हम पे एक चीज़ सेट कर देते हैं, मतलब हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि हमारा बेटा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। तो ये गोल सेट करना हम पे डिपेंड करता है कि मतलब अगर मैं हूँ, मैंने अगर डॉक्टर बनना है या मैंने इंजीनियर बनना है, मैं अपना गोल स्टार्ट से ही सेट करके रखूंगा कि नहीं मैंने ये अचीव करना है। जो समत है कि किस समत में जाना है, वो रास्ता है जो मैं चूज करूंगा। लेट्स सपोज कि अभी हमारे मतलब जो गवर्नमेंट ने सीएसएस के लिए स्पेशल एग्जाम सेट की का अनाउंस किया है कि वो स्पेशल एग्जाम लेंगे वेकेंट सीट्स माइनॉरिटीज की फिलअप करने के लिए। तो जो हमारे कैंडिडेट्स इसके लिए आगे आना चाहेंगे वो पहले ही अपना गोल सेट करेंगे कि यस मैंने सीएसएस क्लियर करना है। जो सम्मत है वो फिर उसकी अपनी मेहनत होगी, जो उसका वे है, वो कौन सी एकेडमी ज्वाइन करता है या घर पे किस तरह प्रिपरेशन करता है, अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करता है, ये सारा सम्मत में आ जाता है। तो आई थिंक पहले हमें अपना गोल सेट करना पड़ता है कि हमने कौन सी मंजिल तक पहुंचना है। थैंक यू सो मच। तो अजमल दास जी से हमारा जो है वो राब्ता अभी तक नहीं हो पा रहा। मेरे ख्याल में इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से अजमल दास अगर मुझे सुन रहे हैं तो वो दोबारा हमें ज्वाइन करें, और ताकि जो नाजरीन उनका वेट कर रहे हैं। और मैं आता हूं दूसरे कमेंट्स की तरफ। चमन लाल जी, एक भाई ने हमें लिखा है, प्रोफेसर जयपाल वेल प्रोग्राम हेल्ड चेतन जी, गुड इवनिंग चमन जी। मांगाराम जी जयपाल हैं हमारे ये तो। जी और गुड। नाजरीन, अपने आपके सवालात इतने बड़े हैं कि वो मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले भी नहीं कर रहा, और आप अगर छोटे सवालात लिखेंगे तो जी नाजरीन, आपके हमारे कमेंट्स इतने हैं, आपके जो हैं सबके मैं कमेंट्स नहीं पढ़ सकता। और एक मेरे भाई ने लिखा है कि सर लगता है मेरा कमेंट आपकी नज़र से नहीं गुजरा। तो आपके कमेंट्स हम पढ़ भी रहे हैं, और जैसे जैसे आ रहे हैं तो इस प्रोग्राम के जो मुनासबत से जो है हमारा जो आपका सवाल होगा तो वो ही अच्छा होगा। अब आप प्रोग्राम हमारा हम कामयाबी हम सब हम कामयाब हो सकते हैं का मौजू है, उसमें हम पूछ रहे हैं जी हमने हमारी जो सियासी शख्सियात क्या कर रही हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप जो हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं, हिंदू धर्म, हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, उसके लिए भी हम इस प्रोग्राम में तो हम अपने धर्म का प्रचार नहीं शुरू कर सकते ना, क्योंकि ये एक जर्नल मौजू है। और इसको हम जो है हमारे मुस्लिम दोस्त भी देख रहे हैं, क्रिश्चियन दोस्त भी देख रहे हैं, सिख दोस्त भी देख रहे हैं। तो जिस तरह का मौजू है, अगर वही सवालात आप करेंगे तो मेरे ख्याल में अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रैक से अगर हट गए तो वो फिर एक लंबा जो है ना परेशानी हो जाती है। अजमल दास जी अगर सुन रहे हैं तो दोबारा हमें ज्वाइन करें, उनका जो मेरे ख्याल में राब्ता हमसे नहीं हो पा रहा। तो चमन, मैं आपसे एक और सवाल करता हूं कि दुनिया में हर इंसान के पास कोई ना कोई फन है, हुनर है, लेकिन वो अपने जो है वो टैलेंट को जो है वो आगे प्रमोट नहीं कर सकता, या कुछ जो मुश्किलें, कुछ हालात की मुश्किलें, कुछ घरेलू मुश्किलें, या कुछ जो हैं सिस्टम की जो मुश्किलें हैं, उसके लिए वो अपना टैलेंट जो है वो नहीं ला सकता। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अजमल दास जी जुड़ गए हैं हमसे जी। सर पहले तो मतलब हमारा जो टैलेंट होता है हमारे अंदर, उसे रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप अपने टैलेंट को पहचान लेते हैं तो उसे दुनिया के सामने लेके आने के लिए आपके पास एक वे होना चाहिए, एक मेथडोलॉजी होनी चाहिए कि आप किस तरह दुनिया के सामने खुद को मनवा सकते हैं।
अब जिस तरह सर अजमल दास ने हमें बताया कि वो उन्हें कहा गया कि आप जो है सीएसएस के एग्जाम से उन्होंने प्रिपरेशन भी की, लेकिन वो उसमें आगे नहीं आए क्योंकि इन्हें पता था कि इन्हें ये सिर्फ एजुकेशन के मामले में ये खुद को मनवा सकते हैं। और आज अगर आप देख ले तो पंजाब में आई थिंक 18 स्केल पे हमारे हिंदू कम्युनिटी के पहले ये जो प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो डिफरेंट चीजें जो है, एक फैमिली भी हमारे पास फैक्टर बन रही होती है और कम्युनिटी भी बन रही होती है। जिस तरह अभी ये सोशल एक्टिविस्ट का काम अगर मैं कर रहा हूँ या मैं एज अ ह्यूमन राइट डिफेंडर काम कर रहा हूँ, तो हमारी कम्युनिटी के कुछ लोग जो है वो पीछे खींचने की कोशिश करते हैं और कभी कभी फैमिली के कुछ मेंबर्स भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को टैकल करने के लिए आपको कई दफ़ा ऐसे डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, जिस तरह सर ने कहा कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, हमें जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है कि हम में क्या है और हम क्या कर सकते हैं। उस चीज़ के लिए आपको कुछ ऐसे फैसले भी करने पड़ते हैं जो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, फैमिली से या आपके जो सेंटिमेंट से जुड़े हुए होते हैं। आपको कई सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। तो उस चीज़ के लिए भी हमें आई थिंक खुद को तैयार करके रखना चाहिए कि, और ये उस वक्त होना चाहिए जब आपको पता चल जाए कि आप में टैलेंट है, आप कुछ कर सकते हैं। ये नहीं कि आप कुछ कर भी नहीं सकते और आप फिर भी अपने सेंटिमेंट्स को सेक्रीफाइस करना शुरू कर दें, तो वो भी आई थिंक गलत है। तो अजमल दास जी हमसे जुड़ चुके हैं, मैं उनकी तरफ आता हूं। अजमल दास जी, आप जी मुझे सुन सर, रहे हैं? मोस्ट वेलकम। जी बिल्कुल, आपको सुन रहा हूँ मैं। हमारा मौजू है कि जो हम भी कामयाब हो सकते हैं और इस कामयाबी में वक्त की बहुत अहमियत है। जैसे कि जी हमारा बिल्कुल वक्त सर। जो है 40 मिनट तक पहुंच गया है, तो आप जी इस कामयाबी में जो है आपने हमें जो 2-4 मिनट आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, यकीनन आपकी अच्छी अच्छी बातें सुनने से हम महरूम हो गए और इस वक्त पे आप कुछ सर। हमें अच्छी जो है वो कुछ बात करें इस पे। जी सर, मैं एक दो चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ। जैसे चमन लाल भाई ने बात की थी पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर, तो पॉजिटिव थिंकिंग मैं समझता हूँ कि बुनियाद है। अगर कोई बंदा कामयाब होना चाहता है और उसकी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, तो वो कामयाब होके भी नाकाम रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ जिससे आप कामयाब हो सकते हैं और जिससे आप कामयाबी को एंजॉय कर सकते हैं और दूसरों की कामयाबी को देखकर खुश हो सकते हैं, वो है मुस्बत सोच, अच्छी सोच का हमें लेना। मनफी सोच वाला हमेशा कहेगा, जैसे मेरे पास पानी का गिलास है साहब, अच्छा मनफी सोच वाला कहेगा कि आधा गिलास भरा हुआ है। ये मिसाल पूरी दुनिया जानती है, मैं भी इस वक्त ये यूज़ कर रहा हूँ। वो कहेगा आधा गिलास खाली है, मुस्बत सोच वाला कहेगा आधा गिलास भरा हुआ है। अच्छा, मुस्बत सोच वाला कहेगा कि यार आज मैंने ये टारगेट अचीव कर लिया, मैंने 1 लाख मील सफ़र करना है, आज मैंने 5 मील सफ़र कर लिया, खुदाया तेरा शुक्र है। उसके अंदर होगा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी शुक्रिया, ए खुदाया, ए परमात्मा तेरा शुक्र है, ओ गॉड आई एम थैंकफुल टू यू। वो शुक्रिया अदा करेगा, वो लोगों का भी शुक्रिया अदा करेगा, खुदा का भी शुक्रिया अदा करेगा, चीज़ों का भी शुक्रिया अदा करेगा जो उसकी कामयाबी के साथ शाना बशाना थे। वो माँ बाप जिन्होंने उसे सपोर्ट किया, उसे बड़ा किया, हर एक का शुक्रिया अदा करेगा। वो दोस्त, वो हवाएं, वो लोग जिन्होंने उसको सपोर्ट किया, हर एक का शुक्रिया अदा करेगा। वो उसके अंदर होगा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो मुस्बत सोच बहुत ज़रूरी है। मनफी सोच वाला बंदा जितने भी बादशाह भी बन जाए ना, फिर भी ना ही वो अपनी कामयाबी को एंजॉय करेगा, ना ही उसे पता चलेगा कि मैं यार ये इतना कामयाब हो गया हूँ, मैं लोगों को इतना फ़ायदा दे सकता हूँ और लोग मुझे इतना फ़ायदा दे सकते हैं। मुस्बत सोच वाला बंदा ही देख सकता है कि हम इससे ये फ़ायदा उठा सकते हैं। मनफी सोच वाला देखेगा कि यार ये सेल फोन है, इससे बच्चे खराब हो गए। मुस्बत सोच वाला कहेगा कि यार ये इससे हम फेसबुक अच्छी बातें भी सीख सकते हैं, अच्छी वीडियोस भी देख सकते हैं, चीज़ें शेयर भी कर सकते हैं, लोगों के मसाइल भी हल कर सकते हैं। यही डिफरेंस है। यानी दुनिया, मुस्बत सोच वाला हर चीज़ में मुस्बत देख रहा होगा। मुस्बत सोच वाला ये भी देखेगा कि यार ये कोरोना आ गया ना, अब इसमें मैंने मुस्बत क्या देखना है, इसमें से मैंने मुस्बत क्या पाना है। वो अपनी फैमिली में टाइम स्पेंड कर रहा होगा, उसमें भी मुस्बत देख रहा होगा। सर एक छोटी सी स्टोरी मेरे माइंड में आ गई है, आपसे शेयर करूंगा कि वो कहते हैं यार 2 फैमिलियां थी, 2 खानदान थे, वो साथ साथ रह रहे थे। तो एक में लड़ाई झगड़ा होता था और दूसरा बिल्कुल ठीक था। तो जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, यानी जिसमें लड़ाई झगड़ा होता था, तो उसने कहा कि यार मैं जाता हूँ साथ वाले घर पे, देख के आता हूँ कि ये कैसे खामोश हैं, कैसे प्यार से रहते हैं, कैसे शांति और सुकून से रहते हैं, कैसे पीसफुली रहते हैं।
तो वो जाता है तो क्या देखता है कि खावंद और बीवी, मियाँ बीवी जो है, अच्छा बीवी जो है सफाई करते करते उसने जो है अपना कुछ बर्तन में पानी था वो कमरे के अंदर रख किचन में चली गई। खावंद आया, वो ऐसे फोन सुन रहा था, फोन सुनते सुनते उसका पानी पे लगा, पानी सारा नीचे गिर गया। अब खावंद और बीवी इकट्ठे होते हैं। बीवी कहती है सॉरी मेरी गलती है कि मैंने यहाँ पे जो है पानी रखा था, मेरी गलती है। अच्छा, जबकि खावंद कहता नहीं नहीं मेरी गलती है कि मैं फोन सुनता आ रहा था, अपने ध्यान में था, मैंने नीचे देखा ही नहीं। यानी दोनों ये कह रहे थे कि मेरी गलती है, वो कहता है मेरी गलती है। दोनों ने कहा चलें जी प्यार मोहब्बत से हल हो गया। अच्छा, वो वापस अपने घर आता है, अपनी बीवी से आके कहता है यहाँ पे हमारा मसला उल्ट है। जब भी कोई मसला होता है तो मैं कहता हूँ तुम्हारा कसूर है, तुम कहते हो मेरा कसूर है। जबकि वो जो साथ वाले घर वाले हैं जो पुरअमन तरीके से रहते हैं वो कहता है मेरा कसूर है, वो कहता है मेरा कसूर है, ये कहता है मेरा कसूर है, वो कहता है मेरा कसूर है। तो यानी ये मुस्बत सोच वाला बंदा ही ऐसे सोच सकता है। जैसे हम रामायण में देखें, दो भाइयों के आपस में लड़ाई थी किस पे, यानी कि वो उसने कहा बादशाह तुमने बनना है, उसने कहा बादशाह तुमने बनना है। हालांकि पूरी दुनिया में लड़ाई होता है बादशाह मैंने बनना है, बादशाह मैंने बनना है। पता नहीं बादशाह तुमने बनना है, दूसरा कहता है बादशाह तुमने बनना है। तो यानी ये मुस्बत सोच वाला बंदा ही ये देख सकता है कि मुस्बत सोच वाला बंदा ही कामयाब हो सकता है। वो कामयाबी को एंजॉय भी कर सकता है, दूसरों को भी कामयाब करवा सकता है। मुनफी सोच वाला नहीं कर सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। और भी 2-3 चीजें हैं, अगर आप इजाजत दे तो मैं शेयर करूं। जी जी बिल्कुल। अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो बहुत हैं, एक लंबी लाइन है। हमारे दोस्त हैं मोहम्मद अकबर जी। बहार, ये हमारे रेमियार खान से हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि अजमल दास को मेरा सलाम, और मेरा सवाल है कि हमारी कम्युनिटी सर किस मैं तरह सलाम करता, मैं इस तमाम दोस्तों को माशरे सलाम में अपना किरदार अदा कर सकती है? क्या हम सब अपना किरदार अदा कर रहे हैं या नहीं? हाँ सर, इस सवाल का जवाब मैं इस तरह से देता हूँ कि देखें, फिर वही यानी कि खिदमत करनी है। खिदमत, अगर जब हम खिदमत के जज्बे से आएंगे तब हम कामयाब होंगे। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर बन गया हूँ तो मैं 10 लोगों को प्रोफेसर बना के फिर मरूं। अगर आप यानी कि मस्कत पहुंच गए 10-20 को वहां तक लेके आए, यानी हर बंदा 4-5 बंदों की फील्ड में कामयाब करवाए। चमन साहब हैं तो वो अपनी फील्ड में कामयाब करवाएं। अगर सर कस्तूरी शाह साहब हैं तो वो अपनी फील्ड में लोगों को कामयाब करवाएं। अगर केवल भाई हैं तो अपनी कंप्यूटर की फील्ड में लोगों को कामयाब करवाएं। इस तरह से जो बंदा जिस फील्ड में है वो अपनी जिम्मेदारी खुद पूरा करे। इसमें हमें काबू करना होगा अपने ग्रीड के फैक्टर को, अपनी जेलसी के फैक्टर को। यानी अगर मैं सोचता हूँ कि मैं कामयाब हो गया हूँ, अगर प्रोफेसर रामेश राम प्रोफेसर बन गया तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या पूछेगा, इस सोच को हमने खत्म करना है। और ये सोचना है कि यार अगर मैं एक बंदा हूं ना, एक और बंदा मेरा भाई आ जाएगा तो मुझे कोई मसला मसाइल होगा तो वो हल कर लेगा। अगर मैं कहीं सोसाइटी में नहीं हूँ तो मेरी जगह पे वो साइन कर देगा, उसकी जगह पे मैं साइन कर दूंगा। यानी हम टीम बिल्डिंग। सर इसमें एक कॉन्सेप्ट है, एक है कि पूरी दुनिया में ना चीजें कम है, मुझे मिला तो आपको नहीं मिलेगा, आपको मिला तो मुझे नहीं मिलेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि पूरी दुनिया में हर चीज बहुत ज्यादा है, हवा भी बहुत ज्यादा है, पानी भी बहुत ज्यादा है, दरख्त भी बहुत ज्यादा है, कामयाबी भी बहुत ज्यादा है। मैं भी कामयाब हो सकता हूँ, आप भी कामयाब हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में अबंडेंस मेंटालिटी, यानी फरावानी वाली जहनियत। दूसरी है स्केर्स मेंटालिटी, यानी कंजूसी वाली जहनियत। वो कहता है ना, खुदा के कंजूस जहन के साथ आओगे तो मैं तुम्हें वही दूंगा, अगर तुम खुले दिल के साथ आओगे तो मैं तुम्हें वही दूंगा। कायनात बहुत बड़ी है, हर बंदा कामयाब हो सकता है। लिहाजा हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, उनको कामयाब करवाने में उन्हें गाइड करना चाहिए। जितना हो सकता है आप मैक्सिमम एफर्ट करें लोगों को कामयाब करवाने में, क्योंकि यही लीडरशिप है। यही यानी कि इंसान बनने का तो मकसद यही है कि आप लोगों की हेल्प करें। सर जी थैंक यू अजमल दास जी जी, चेतन भाई। आपने। और एक हमारे दोस्त हैं भगवान दास जी, वो सवाल कर रहे हैं कि क्या सिर्फ अजीम सोच से कामयाबी हासिल हो सकती है या अमली काम से भी? हाँ सर, इसमें जो है एक्शन लेना तो बहुत ज़रूरी है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते रहते हैं कि हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, वो करते नहीं है और वो एट द एंड मर जाते हैं।
वो कहते हैं दुनिया के जो ज़हीन तरीन लोग हैं वो कहाँ हैं, वो सोए पड़े हैं कब्रिस्तानों में। उन्होंने सोचा, कहा एक्शन लेंगे कल, वो कल आया नहीं और वो मर गए। जब तक वो कहते हैं कि अगर सोचें आपकी बड़ी नहीं छोटी हैं फिर भी चलेगा, लेकिन जिंदगी में एक्शन लेना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे एक्शन लेते जाए, आप कामयाब हो जाएंगे, बड़ी कामयाबी हासिल कर लेंगे। अगर आप एक कदम भी हर रोज चलते हैं ना, कुछ अर्से के बाद आप कहीं पे पहुंच जाएंगे। अगर आप हर रोज सोचते हैं मैं इतना करूंगा, लेकिन आप एक्शन नहीं लेते तो आप कहीं पे भी नहीं रहेंगे। तो लिहाजा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपकी सोच बड़ी है, छोटी है, जैसी है, आप जहाँ पे भी है, जो बनना चाहते हैं, आज उसके हवाले से कुछ करके सोए, फिर आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप अमली तौर पे नहीं लेते तो फिर आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। जी, एक और सवाल है कि रमेश कुमार आर्या हैं, वो एक सवाल कर रहे हैं कि हमारी समाज में फजूल रस्में जो हैं वो हमारी कामयाबी में रुकावट है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी सर, बिल्कुल। आज का जो इंसान ना बहुत सी रस्मों में घिरा हुआ है, और वो रस्में इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। जैसे एक दरख्त होता है ना, उसके ऊपर कुछ बेलें लग जाती हैं, वो उस दरख्त को फलने फूलने नहीं देती। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जो रस्में हैं, जैसे यानी कि खुशी या गमी की रस्में हैं, वो चार पाँच दिनों पर मबनी है। वो इंसान की कामयाबी की राह में रुकावट है। बिल्कुल ना सिर्फ पर्सनल, ना सिर्फ जाती कामयाबी की राह में रुकावट है, बल्कि वो जो हमारे पूरे समाज की राह में भी रुकावट है। और मैंने आपसे भी जब आप आए थे पाकिस्तान 2-3 दफा बात की थी इस चीज के ऊपर कि यार इन चीजों के ऊपर हमने काम करना है। ये 4-5 दिन पहले हमारी बैठक हुई सर, कुछ बुजुर्ग हमारे घर आए हुए थे, तो मैंने कहा यार आप इसके ऊपर एक्शन ले, इन चीजों को थोड़ा सा बेहतर करें। वो कहते हैं यार अब हम बूढ़े हो गए हैं, आप नौजवान हैं, आप सारे पढ़े लिखे लोग मिलकर एक कोई आइन बनाए, हम उसके ऊपर अमल करने के लिए तैयार है, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो यानी कि अगर मिलके इन रस्मों को आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाए तो काफी बेहतरी आ सकती है सर समाज में। तो जी चमन लाल जी, आपके बाकी हमारे जो हैं 4 मिनट हैं, हमारा 1 घंटा ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा जो है 1 घंटे का ही प्रोग्राम होता है 8 बजे से 9 बजे तक हर शुक्रवार को। तो आपके अगर जहन में कोई अजमल दास जी से ऐसे कोई सवालात हैं तो आप भी कर सकते हैं, ये नहीं कि मैं सवाल सिर्फ करूं और मैं ही जो है ना उसको प्ले करूं, तो आप भी कर सकते हैं। जी सर, मेरा एक ही क्वेश्चन है कि हमारे मतलब जी सर काफ़ी जो यूथ है या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं, मतलब स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में वो आगे आना चाहते हैं, लेकिन कई जगहों पे तो हमारी मतलब जो फैमिलीज हैं वो उन्हें मोटिवेट भी कर रही होती हैं, वो स्टैंड लेती हैं साथ, लेकिन कुछ अगर हम 20-30% देखें तो हमारे बैकवर्ड एरियाज में होने की वजह से हमारी फैमिलीज जो है ना वो साथ खड़ी नहीं होती। तो इस चीज़ को कैसे टैकल करना चाहिए? मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, तो यहाँ पर एक साइड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और दूसरी साइड पे फैमिली आ जाती है, तो यूथ को किस साइड पे जाना चाहिए? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। या आप किसी ने कर ले तो अपना वो कहते हैं या आप किसी दा बन जा या अपना किसी ने कर ले। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी सुन रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर। अच्छा, तो ये है कि या तो आप उन्हें कन्विंस कर लें या कन्विंस हो जाएं। देखिए दो ही ऑप्शन है ना हमारे पास। अगर आप तीसरा ये है कि यानी कि देखें अभी हम जिस लेवल पे है उसमें अगर हम सोसाइटी के अगेंस्ट जाते हैं या अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाते हैं तो वो यानी हमारे लिए हवाले से ना अच्छा एक इमेज नहीं लेंगे। वो कहते हैं यार ये कि हमने बच्चों को पढ़ाया, बच्चे हमारे सामने बदतमीजी करने लगे हैं या बच्चे हमारे सामने होने लगे हैं। या तो आपको इतना फुल कॉन्फिडेंस हो कि यार हम ये काम कर लेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में 3-4 डिसीजंस लिए जिनको मैंने अपनी फैमिली को एतमाद में लिया कि यार मैं ये काम करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा यार ये काम नहीं होगा। मैंने कहा मुझे एतमाद है, आप आशीर्वाद दें, रुकावट न डालें। यानी मैंने इतना इमोशनल होकर उन्हें कहा कि उनके पाँव में गिरा के उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया, दुआ भी दे दी। उन्होंने कहा आप कामयाब हो जाएंगे, और फिर मैं उसमें कामयाब हो गया। और फिर अब मैं यानी एग्जाम्पल के देता हूँ कि यार देखो मैं कामयाब हो गया, वो आपने आशीर्वाद दिया, आपकी आशीर्वाद की वजह से मैं कामयाब हो गया। तो इसमें मेरे ख्याल में माँ बाप का और सोसाइटी का आशीर्वाद ले लें, ये सीख लें कि यार उन्हें मनाना कैसे है। ये फिर मैं भी आपको सिखा दूंगा कि यार पेरेंट्स को मनाया कैसे जाता है, बड़े भाइयों को मनाया कैसे जाता है।
तो यानी उनको जी। साथ लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा। कुछ बातें रह गई हैं जो मुझे लगता है हम नेक्स्ट प्रोग्राम में कर पाएंगे। 2-3 अहम पॉइंट्स रह गए हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता था। जी, थैंक यू अजमल दास जी, और थैंक यू चमन लाल जी। हमारा 1 घंटा ख़त्म हो गया है और पता भी नहीं चला। और हमारे भाई किशोर तोगानी हाँ ने एक बिल्कुल। बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन माज़रत के साथ कि जो वक्त हमारा ख़त्म हो गया है। तो नाज़रीन, आप सबका भी शुक्रिया, आप सब ने हमें साथ दिया अपने इस प्रोग्राम में। और कोशिश करेंगे हम अगली बार अगले जुमे जो है एक नए मौजू और नए मेहमानों के साथ जो है हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। और तो आप सब से हम इजाज़त चाहेंगे। आप सब दोस्तों से अब इजाज़त चाहेंगे कि हम जो है प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हो गया है। तो आपसे एक आखिरी गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम को जो है शेयर कर दें, ताकि जो है जो बाकी दोस्त हैं जो नहीं देख पाए वो भी इसको देख लेंगे। तो आप सबका शुक्रिया, अजमल दास जी अपाल का शुक्रिया, और चमन लाल की जी का शुक्रिया। थैंक यू। जय श्री राम। आपने ख़त्म नहीं करना सर, 1 मिनट रुकेंगे।